Hello, Bacho. Let's read the question. The question says, for the given reaction A plus B that will be from product, for the following data, that is initial rate of A will be given and initial rate of B given and initial rate also given. Write the rate equation and calculate the rate constant. Now, the key concept related to this question, that is the rate of reaction. अब rate of reaction क्या है? This is the change in concentration of reactant per यूनिट टाइम, इसको ही हम कहते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन। अगर हमें रिएक्शन है दैट इज x प्लस वाई दैट विल बी फ्रॉम z, सो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा? माइनस डी डी टी ऑफ x दैट इक्वल्स माइनस डी डी टी ऑफ y। ठीक है, ये जो डी डी टी ऑफ x क्या है? चेंज ऑफ रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x, और माइनस क्यों है? क्योंकि x और y डिसोसिएट हो रहा है, इसलिए माइनस साइन आ रहा है। ठीक है, अब इस जो क्वेश्चन में है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। a प्लस बी दैट विल बी फ्रॉम प्रोडक्ट p। ठीक है, तो इसका रेट ऑफ द इक्वेशन क्या होगा? k एक रेट कांस्टेंट है जो जिसका रेट जो होगा a टू द पावर x एंड b टू द पावर y। अब इस जो इनिशियल रेट है इसको हम पुट करते हैं। जो फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट डेटा 1 का हम ले लेते हैं 0.05 यूनिट है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। सो हम यूनिट को अभी ओमिट कर रहा है, सो इसको हम लिख सकते हैं टाइम्स के टाइम्स ए का वैल्यू क्या है? 0.1 टू द पावर एक्स और बी है 0.1 टू द पावर वाई। ये है इक्वेशन 1। सिमिलरली हमारा दूसरा इक्वेशन आ जाएगा 0.1 जो आर का वैल्यू होगा, तब के इक्वल्स एक्स का वैल्यू है 0.2 टू द पावर एक्स, वाई है 0.1 टू द पावर वाई। ये इक्वेशन 2। सिमिलरली इक्वेशन 3 आ जाएगा जब आर का वैल्यू है 0.05 दैट के, और ए का वैल्यू है 0.1 टू द पावर एक्स, वाई का वैल्यू है 0.2 टू द पावर वाई। दैट इक्वेशन 3। हम 1 डिवाइडेड 2 करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? 0.05 डिवाइडेड बाई 0.1 दैट इक्वल्स के टू द पावर 0.1 टू द पावर एक्स, 0.1 टू द पावर वाई ओवर के टाइम्स 0.2 टू द पावर एक्स, 0.1 टू द पावर वाई। अब कॉमन जो टर्म्स है उसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं, तो इसमें आ गया 0.5 इक्वल्स क्या है? 0.1 ओवर 0.2 टू द पावर एक्स, क्योंकि a टू द पावर एक्स ओवर b टू द पावर एक्स अगर होगा तो हम a ओवर a बाई बी टू होल टू द पावर एक्स कर सकते हैं। तो और इसमें कुछ किसी का पावर नहीं है, तो क्या लिख सकते हैं हम? 0.5 टू द पावर 1 दैट इक्वल्स ऑल्सो 0.5 टू द पावर एक्स। अब a टू द पावर x इक्वल्स a टू द पावर y होगा, तो x इक्वल्स y हो सकते हैं, तो इसमें x आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, अब सिमिलरली हम दूसरे वाला जो रिएक्शन है, ठीक है, 1 डिवाइडेड 3 करते हैं। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा? अब 1 डिवाइडेड 3 करते हैं। ठीक है, सो 1 डिवाइडेड 3 करने में क्या होगा? 0.05 ओवर क्या है? ये भी 0.05 है लेफ्ट हैंड साइड में 0.05 दैट इक्वल्स k टाइम्स 0.1 टू द पावर x, 0.1 टू द पावर y ओवर ठीक है 0.1 टू द पावर x एंड 0.2 टू द पावर y, से हो जाएगा k 0.1 टू द पावर x एंड 0.2 टू द पावर y। अब सेम टर्म को हम कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो इसमें आ जाएगा 1 इक्वल्स 0.1 ओवर 0.2 टू द पावर y।
सो ये क्या है 1 एंड ये क्या है 0.5 टू द पावर y। अब 1 मतलब कैसा, x टू द पावर 0 1 होता है, मतलब समथिंग टू द पावर 0 ही 1 होता है, ठीक है। तो हम ये भी लिख सकते हैं 0.5 टू द पावर 0 दैट इक्वल 0.5 टू द पावर y, इस 1 को। सो इसका मतलब क्या होगा, y इक्वल 0 आ जाएगा, ठीक है। अब y 0 आ गया हमारा, ठीक है। अब इसमें हम जो r है उस ये जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम निकाल लेते हैं k का टर्म्स, ठीक है। r अब इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर लेते हैं। सो r इक्वल्स k x, x क्या है, सॉरी a क्या है 0.1 टू द पावर x। अब x का वैल्यू कितना आया है 1 और y का वैल्यू आया है 0.1 है b, उसका y का वैल्यू क्या है 0। अब r का वैल्यू क्या होगा 0.05 दैट इक्वल्स k टाइम्स ये क्या हो जाएगा 0.1 और ये 0 हो जाए टू द पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा। सो k हमारा आ जाएगा 0.05 ओवर 0.1, ठीक है। सो हमारा k कितना आ गया 0.5 सेकेंड इनवर्स। हमारा b आ गया रेट कांस्टेंट, ठीक है, इसका वैल्यू आ गया। अब इसका यूनिट भी हम कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। जो r है, r का यूनिट क्या है, इसमें गिवन है r का यूनिट मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो r का है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स इक्वल्स k। और इसका पावर का यूनिट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि समथिंग टू द पावर 0 इसमें कोई यूनिट नहीं आएगा, मतलब b टर्म का, a टर्म का यूनिट आएगा। a का यूनिट क्या है मोल पर लीटर। सो ये हो जाएगा मोल पर लीटर। सो पर लीटर लीटर इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, मोल मोल कैंसिल आउट हो जाएगा। सो के का यूनिट क्या आ जाएगा सेकेंड इनवर्स। अब के सेकेंड इनवर्स कौन सा वाला रिएक्शन में सेकेंड इनवर्स आता है, टाइम इनवर्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, ठीक है। सो ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो डी है ए कोएफिशिएंट 0 है, तो एक फर्स्ट ऑर्डर। और इसका जो रेट ऑफ द रिएक्शन है, ठीक है, रेट इक्वेशन। सो इसका रेट इक्वेशन पहला वाला क्वेश्चन आर क्या है, रेट ऑफ द रेट इक्वेशन क्या होगा के होगा, के का वैल्यू कितना आएगा 0.5। सो 0.5 देन ए ए टू द पावर एक्स, एक्स का वैल्यू होगा 1, ठीक है, क्योंकि एंड हमें लिखना है बी टू द पावर 0, ए भी लिखना है, ठीक है, वाई का 0 आया है। और बी इसका जो रेट कांस्टेंट है के दैट इज 0.5 सेकेंड इनवर्स। सो रेट कांस्टेंट हम ऐसे भी करके लिख सकते हैं, ए का इसमें के भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो आर इक्वल्स जो रेट कांस्टेंट रेट इक्वेशन है, इक्वेशन होगा के टाइम्स ए टू द पावर 1 बी टू द पावर 0, ठीक है। आई होप you will understand the solution very well. Best of